नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई, मुर्गी पालक भाई और बकरी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों, जब मुर्गी पालन का व्यवसाय या बकरी पालन की व्यवसाय की बात आती है, अगर पूरे विश्व की दुनिया की बात करेंगे दोस्तों, तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय यानी हेन फार्मिंग है और उसके साथ जो बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग, यह दो व्यवसाय इस तरह से है कि दोस्तों हमारी जो खेती किसानी की बात है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई व्यवसाय किया जाता होगा दोस्तों तो मुर्गी पालन, और उसके नीचे नीचे दोस्तों अगर कोई व्यवसाय होता होगा तो मुनाफे का एक और सौदा है दोस्तों बकरी पालन। लेकिन एक सवाल मेरे हर किसान भाई के मन में आता है कि मुर्गी पालन और बकरी पालन में सबसे ज्यादा मुनाफा लेकिन किस में होता है। दोस्तों आपके भी मन में ख्याल आता होगा और आप जब भंवर में वहां पर फंसते हैं कि मुझे बकरी पालन करना चाहिए या मुर्गी पालन, क्योंकि दोनों व्यवसाय करने के लिए हमारे पास मैन पावर यानी कि जो लेबर की मौजूदा संख्या होती है वो भी वहां पर लिमिटेड होती है कि हमारे पास ज्यादा वहां पर संख्या में जो हमारे घर के सदस्य वह नहीं होते। और उसके साथ हम सोचते कि यार नहीं, हमें जो व्यवसाय करना है कि उसमें हम एक तो बकरी पालन कर सकते हैं या एक तो मुर्गी पालन। बताने की एक बात है दोस्तों कि मुर्गी पालन और बकरी पालन दोनों साथ में करेंगे तो मिलने वाला मुनाफा तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कभी सवाल आता है कि मुर्गी पालन और बकरी पालन इन दोनों में से एक ही व्यवसाय का चुनाव करना होगा, तो दोस्तों आज का वीडियो अंत तक देखिए। उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि मुर्गी पालन या बकरी पालन दोनों व्यवसाय में किसे चुनना चाहिए और कौन सा व्यवसाय आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कम से कम समय में कमा कर दे सकता है। दोस्तों आपको भी जानने में उत्सुकता होगी, लेकिन एक ही बात है कि वीडियो में कोई भी बात स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए। उसके बाद आपके हर समस्या का सोल्यूशन निकलेगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर दिल से आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिए और उसके साथ ही यह वीडियो मेरे हर बकरी पालक भाई, मुर्गी पालक यानी कि हर किसान भाई को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक दोस्तों उनको सही जानकारी नहीं मिल सकती। और उसके साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर हो गया तो सब्सक्राइब रहता है। और सब्सक्राइब के लिए दोस्तों आपको राइट साइड यानी दाई तरफ निचली साइड को आने के बाद एक लाल निशान दिखेगा दोस्तों, लाल निशान आपको वहां पर टच करना है। उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा और बाजू में जो बेल यानी घंटे आएंगे उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया दोस्तों, तो आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, जिसका लाभ उठा के आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना जो व्यवसाय है उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे अभी मुर्गी पालन और बकरी पालन इन सभी की जानकारी डिटेल में लेंगे, विस्तृत लेंगे। और सभी जानकारी पता चलने के बाद आप तुरंत फैसला मत लीजिए। उसके बाद आपके जो बड़े बुजुर्ग है घर में उनके पास यह जो प्रस्ताव है व्यवसाय वहां पर प्रपोजल रखिए। उसके बाद चर्चा के अंत में जो वहां पर निकलेगा सार, उसके बाद आप व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन व्यवसाय और बकरी पालन व्यवसाय दोनों ही व्यवसाय बेहद ही अच्छे हैं। हर किसान भाई की चाह होती है कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, इसलिए वह एक तो बकरी पालन या उसके साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय चुनता है। लेकिन दोनों में अगर चुनाव करना होगा तो दोस्तों आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। उसके बाद आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम पहले पहर क्या करते हैं कि पहले मुर्गी पालन की बात करते हैं और उसके बाद बकरी पालन की बात करते हैं। वह एक मुर्गी पालन का अगर हम वहां पर टोटली प्लान करेंगे तो उसमें कितना हमको मुनाफा मिल सकता है, और उतने ही रकम में अगर हम बकरी पालन का व्यवसाय करेंगे तो हमें कितना मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। तो देखते हैं यह बात। तो सबसे पहले दोस्तों हम बकरी पालन की बात करते हैं। तो बकरी पालन में की व्यवसाय की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो देखो आप सभी को पता है कि बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत करते हुए हमें एक बकरी लेनी पड़ेगी। और बकरी जब लेंगे दोस्तों तो बकरी का जो खर्चा है, जो मौजूदा प्राइस हमारे पूरे भारतवर्ष में, कहीं अभी उस्मानाबादी नाम की जो बकरी है उसके साथ कहीं जमुनापरी है, लेकिन अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे तो एक जनरल बकरी भी लेने की सोचेंगे दोस्तों, तो उसमें हमारा प्राइस कम से कम एक अच्छी खासी बकरी लेने के लिए हमें 15,000 रुपये लग सकते हैं। राइट है दोस्तों। इसमें कैसा है दोस्तों, आप राजस्थान एरिया के होगे तो थोड़ा सस्ता मिल सकता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि आप यहाँ पर कहाँ के भी हो या आप भारत से बाहर भी हो दोस्तों, तो सभी मार्केट में थोड़ा बहुत वहां पर फर्क आ सकता है। यह फर्क आप पकड़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हमने 15,000 के करीबन एक बकरी खरीद भी ली तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 15,000 में मिलने वाली जो बकरी होती है वह घर में आने के बाद उसकी डायरेक्टली डिलीवरी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि वह आने के बाद डायरेक्टली हमें क्या है वहां पर दोस्तों बकरी या बकरा दे सकती है। इसका मतलब क्या है कि उसका प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड है
यानी कि उसका गर्भ कालावधि कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, यानी कि 5 महीने 5 दिन जो बकरी हम बोला जाता है उसके लगभग 5 से लेकर 8 दिन वहाँ पे रह सकते हैं। इसका मतलब है हमें बकरी खरीदते हुए ऐसी बकरी खरीदनी है दोस्तों कि आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन उसने लेने चाहिए। यानी कि अगर 1 जनवरी का हम टाइम फ्रेम पकड़े कि चलो वह हमने 1 जनवरी के आसपास बकरी खरीद ली, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 से लेकर 12 जनवरी के वहाँ पर एलोर पैलोर यानी आसपास उस बकरी को डिलीवरी होनी ही चाहिए। इस हिसाब से हमें बकरी खरीदनी। अब ऐसी बकरी खरीद ली दोस्तों, तो उसके बाद आप सभी को पता है कि बकरी अमूमन क्या है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे दे सकती है, उससे ज़्यादा 3 भी कभी कभार देती है। लेकिन एक रेशो सबसे ज़्यादा पकड़ लिया दोस्तों, तो एक बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हम पकड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई कोई बकरी तो 1 भी देती है, तो कोई बकरी 3 भी देती है, लेकिन एवरेज अगर पकड़ ले दोस्तों तो एक बकरी 2 बच्चे ऐसा पकड़ा जाता है। तो इसके हिसाब के जब हमें बच्चे मिल जाएंगे दोस्तों, तो यह जो तारीख होगी लगभग 8 से लेकर 12 जनवरी के आसपास होंगी, और यह बच्चे बड़े होने तक यानी कि 6 से लेकर 8 महीने होने तक लगभग वहां पर जुलाई अगस्त का महीना आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह बैच नंबर 1 है, इसको अगर हम बिकाने के लिए निकालेंगे दोस्तों, तो वहां पर जुलाई से लेकर अगस्त भी महीना पकड़ ले दोस्तों, तो करीबन 7-8 महीने हो जाते हैं। उसके बाद बिक्री यानी कि जब हम 7-8 महीने के बाद बकरी या बकरा बेचेंगे दोस्तों, तो उसका मार्केट वैल्यू अच्छा मिल जाता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि तब तकरीबन हमें जो मुनाफा मिल सकता है दोस्तों, तो जो बकरा है उसको थोड़ा रेट हाई मिल सकता है, क्योंकि तब उसकी डिमांड अच्छी रहती है, यानी कि 8 से लेकर 10,000 में हो जा सकता है। और जो बकरी होती है जिसकी की उम्र 8 महीने है दोस्तों, तो वह भी लगभग हमें 6 से लेकर 8,000 तक प्राइस वहां पर दे सकती है। दोनों की टोटल बात करेंगे दोस्तों, तो एक के नीचे एक अगर पकड़ भी लेंगे दोस्तों, तो इससे करीबन 9,000 और उससे करीबन हम पकड़ सकते हैं 7,000, यानी कि दोनों के बिक्री के बाद यानी बैच नंबर 1 से हमें जो 2 बच्चे मिले हैं दोस्तों, उन्हें बिक्री करने के बाद हमें वहां पर मिलने वाला टोटल इनकम या मुनाफा है, तो यहाँ पर रकम की बात करेंगे तो जमा कुल राशि हमारे पास होंगी दोस्तों 16,000 रुपए। तो इसकी बात करेंगे दोस्तों, बैच नंबर 1 से 16,000 निकल गए। अभी यह बात है 12 जनवरी से लेकर दोस्तों लगभग 12 अगस्त तक ये पहली बैच बिक गई। लेकिन अगर हम पीछे फिर चले जाए दोस्तों, तो 12 जनवरी के करीबन जो बकरी वहां पर जनती है दोस्तों, जिसकी डिलीवरी होती है, वहां से लगभग 2 से लेके 2.5 महीने का ड्राई स्पेल, यानी कि वहां पर जो टोटल कैलकुलेशन बताया जाता है कि अगर बकरी को फिर से प्रेग्नेंट होना है या उसको गर्भ कालावधि स्टार्ट करना है दोस्तों, तो वहां से ज्यादा 1.5 से लेकर 2 महीने और लग सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर 12 जनवरी की तारीख पकड़ भी लेंगे, तो फरवरी में 1 महीना कंप्लीट होता है, और वहां से दोस्तों पकड़ेंगे तो मार्च में और 1 महीना कंप्लीट होता है, यानी 2 महीने। यानी कि मार्च महीने की कौन सी भी तारीख को, मार्च महीने के कौन से भी वहां पर जो डेट है उसमें यह बकरी वहां पर प्रेग्नेंट रह सकती है दोस्तों। और इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वहां से जो बकरी के 5 महीने 5 दिन का टोटल टाइम फ्रेम वहां पर कंप्लीट होने के लिए शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब है मार्च महीने में और 5 महीने मिला दे दोस्तों, तो तकरीबन यह तारीख बनती है, आप सभी को पता चलेगा कि अगस्त महीना, यानी कि अगस्त महीने के अड़ोस पड़ोस में यानी आसपास जब हम बैच नंबर 1 बिकाएंगे दोस्तों, तभी वहां पर दूसरी बैच हमारी आ जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों वहां पर, तो हमें एक चीज आसानी से ध्यान में आ जाएंगे कि चलो अगस्त महीने में हमारी बैच जो दूसरी है वह रेडी हो रही है। इसका मतलब है अगस्त में अगर इसने डिलीवरी कर ली दोस्तों बकरी ने हमारी, तो वहां से तकरीबन 6 महीने का हम टाइम फ्रेम पकड़ भी ले, तो लगभग वह महीना आता है दोस्तों फरवरी का, यानी कि 14वां महीना, यानी 14 महीने के बाद आपको फिर से एक बकरा और बकरी बिकाने के लिए मिल सकती है। यानी कि बैच नंबर 2 से होने वाला आपको टोटल कमाई है दोस्तों लगभग 13 से लेकर 14,000 हो सकती है, क्योंकि बैच नंबर 1 जो थी दोस्तों वह 8 महीने की थी, और बैच नंबर 2 दोस्तों लगभग इसकी उम्र जो थी दोस्तों यह 6 महीने की, इसलिए हमें इसमें 2-1 हज़ार कम वहां पर पकड़ लिए। तो अभी 16,000 अगर बैच नंबर 1 से मिल गया और बैच नंबर 2 से 14,000, तो टोटल रकम बनती है दोस्तों 30,000। अगर यह 30,000 की रकम पकड़ेंगे दोस्तों, तो हम 15,000 का खर्चा करने के बाद 30,000 की जमा कुल राशि कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यह क्या पूरा मुनाफा है क्या? नहीं, इसमें खाने का खर्चा, टीकाकरण, अब ये सभी बातें निकाल दिए दोस्तों, तो हमें लगभग 14 महीने के पूरे टाइम फ्रेम में वहां पर हमें 10-1 हज़ार का खर्चा कम से कम आ सकता है। इसका मतलब अभी आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, आप टोटल जो खर्चा है बाहर के बाहर निकालते होंगे दोस्तों, तो आपको यह खर्चा नहीं लगेगा।
और आपको ये जो मिलने वाली राशि है जो कि दवा वगैरह छोड़ के जो मिलेगी लगभग 25,000 के करीबन, वह आपको आसानी से मिल सकती है। इसका मतलब है दोस्तों कि 15,000 रुपये वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके, यानी कि 15,000 रुपये का टोटल आप एक बकरी खरीद के उसके पीछे 20 से लेके 25,000 का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। अगर यह बात हम बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन में देखेंगे तो दोस्तों आपको यह भी बताता हूं कि देसी मुर्गी पालन में 15,000 की अगर हम वहां पर खरीद करें तो दोस्तों तकरीबन कितने रुपए की कितनी मुर्गियां आती है और उसमें से हमें कितना मुनाफा मिल सकता है, यह आप देखेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर 15,000 की बात करेंगे, देखो अभी एरिया बदल गया तो मुर्गी का रेट कम ज्यादा है, कहीं 300 है, कहीं 350 है, कहीं 400 है, तो हम करीबन ज्यादा से ज्यादा 400 रुपये पकड़ लेते हैं दोस्तों। अगर इससे कम रेट में मिलेंगे तो आपको मिलने वाला मुनाफा ज्यादा मिल सकता है, इस तरह से आप चल सकते हैं। तो देखो दोस्तों कि करीबन 400 रुपये में भी हम एक मुर्गी पकड़ेंगे तो अपने पास रकम जो है वो कुल 15,000 है, और 15,000 में टोटल दोस्तों 37 वहां पर हमें आराम से जो है टोटल बैच मिल जाती है। लेकिन इसमें से हमें क्या करना है कि 32 मुर्गियां और उसके साथ दोस्तों 5 जो है मुर्गे रखने, क्योंकि हमें पता है कि 6 के पीछे अगर एक आधा मुर्गा रख देंगे तो हमें मिलने वाला अंडों का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा। मुर्गी पालन की बात करेंगे दोस्तों तो 1 जनवरी से मुर्गी पालन स्टार्ट किया, चलो हमने 15,000 की खरीद कर ली, उसमें जहां वहां पर 32 मुर्गे भी आ गए, मुर्गियां भी आ गए और उसके साथ 5 मुर्गे भी आ गए दोस्तों, तो तकरीबन हमारी टोटल बैच 37 यानी 37 की हो गई। और उसके साथ ही अगर हर दिन का रेशो पकड़ेंगे, मुर्गियां हमने ऐसी लाई दोस्तों कि जो हमारे घर पे आने के बाद हमें तुरंत अंडा देना स्टार्ट करें, यानी दूसरे या तीसरे दिन से। अगर यह बात पकड़ के चलेंगे दोस्तों तो 14 महीने का टोटल टाइम फ्रेम पकड़ेंगे। वह 14 महीने के बकरी पालन में हमें लगभग वहां पर 20 से लेकर 25,000 मुनाफा मिल सकता है। तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट करके मुर्गियों में भी कितने बच सकते हैं अभी हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर 32 मुर्गियों का हम पालन पोषण करेंगे तो लगभग हमें हर दिन मिलने वाले अंडे जो 40% का रेशो पकड़ जाता है उसके हिसाब से 13 अंडे हमें हर दिन मिलने चाहिए। वैसे तो कभी 12 मिलेंगे, कभी 14-15 मिलेंगे, लेकिन 13 का रेशो पकड़ भी लिए दोस्तों तो लगभग 13 अंडे अगर हर दिन हमें मिल रहे होंगे तो दोस्तों हमें महीने के पीछे जो अंडे कलेक्ट होने वाले हैं उसमें से एक अंडा और भी छोड़ दिया तो 12 अंडे तो लगभग हमें मिलते रहेंगे। और इन 12 अंडों की हमने बात की दोस्तों तो महीने भर में हमें जो अंडों की संख्या मिलेंगी, क्वांटिटी मिलेंगी, वो होंगी 360। और 360 की बात करेंगे दोस्तों तो भारतवर्ष या भारत से बाहर देसी मुर्गी का टोटल आप पालन पोषण का एक टाइम फ्रेम पकड़ ले और उसके साथ सभी सीजन पकड़ ले और डिमांड और सप्लाई का गैप देखे दोस्तों तो देसी मुर्गी पालन में देसी मुर्गी के अंडे मिलना मुश्किल हो चुका है। इसलिए कम से कम एकाध एरिया या एकाध जिला या एकाध ज्यादा से ज्यादा वहां पर स्टेट भी छोड़ दी दोस्तों या कंट्री, तो 10 रुपए का रेट दोस्तों आपको आसानी से मिलना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है, 360 अगर हमें अंडे एक महीने के बाद 32 मुर्गियों से मिल रहे दोस्तों तो हमें टोटल वहां पर कुल जमा जो राशि होने वाली है वह होने वाली है 3,600। अगर इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो वहां पर हमारे जो है दोस्तों यह जो 14 महीने हैं, 14 महीने की बात अगर करेंगे दोस्तों तो पूरी जो राशि है वह बनती है लगभग 50,400। अगर पकड़ने में 50,000 पकड़े तो कुछ वहां पर हर्ज नहीं। और 50,000 की बात करेंगे दोस्तों कि हमने हर महीने का कैलकुलेशन देखा, बाद में 14 महीने का कैलकुलेशन लगाया, इसका मतलब यह तो बात गलत नहीं है। आप 15,000 में 32 मुर्गी और उसके साथ 5 मुर्गे संभाल कर वहां पर जो जमा राशि करेंगे वह होगी 50,000। इस 50,000 की बात करेंगे तो इसमें से कितना भी खर्चा खाने में जाने दो, टीकाकरण में जाने दो, तो ज्यादा से ज्यादा 4 से लेकर 5,000 लग सकता है, यानी कि 45,000 का आपको प्योर मुनाफा हो सकता है। यह शुद्ध मुनाफा होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 15,000 की बकरी लेने के बाद 14 महीने रुकने के बाद आपको होने वाला जो मुनाफा है वह मुनाफा है दोस्तों लगभग 20 से लेके 25,000 यानी 22,500। और उसी टाइम फ्रेम में अगर 15,000 की 32 मुर्गियां और 5 मुर्गे लेकर आप मुर्गी पालन करेंगे तो दोस्तों कुल जमा होने वाली राशि होगी 45,000, वह भी खर्चा जाने के बाद, यानी 22.5 और 22.5 बनते हैं 45,000। 15,000 की टोटल जो शुरुआत की हमारी इन्वेस्टमेंट छोड़ भी दे दोस्तों तो बकरी पालन करने के बाद आराम से हमें 22,500 14 महीने के बाद बचते हैं। और उसी के साथ अगर मुर्गी पालन करेंगे दोस्तों तो 45,000 बचते हैं उसी रकम में। इसका मतलब है दोस्तों कि उतनी ही मेहनत, उतना ही टाइम, उतना ही खर्चा
सभी बातों को ध्यान में रखें दोस्तों और टीकाकरण का थोड़ा हम वहां फॉलो करें तो दोस्तों जो मुनाफा है मुर्गी पालन में वह मुनाफा 100% बकरी पालन से दुगना है। यहाँ पर यह बात नहीं है कि मुर्गी पालन अच्छा है या बकरी पालन, बात तो एक है दोस्तों कि बकरी पालन भी अच्छा है और मुर्गी पालन भी, लेकिन अगर दोनों की बात आएगी कि मुर्गी पालन या बकरी पालन तो 100% एक बात सच और सही है दोस्तों कि 14 महीने अगर संभाल कर एक मुश्त एक ही राशि आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों मुर्गी पालन का व्यवसाय आपको दुगना मुनाफा कमा कर दे सकता है। इसलिए दोस्तों आप अपने बड़े बुजुर्गों में चर्चा कीजिए, उनके साथ सवाल जवाब कीजिए, उसके बाद आपको वहां पर फाइनल करना है और निर्णय लेना है कि मेरे लिए बकरी पालन अच्छा है या मुर्गी पालन। मेरा तो इतना ही था कि आपको मेरे पास जो नॉलेज है दूं और जिसका आप वहां पर जानकारी का टोटल फायदा उठा के अपना फार्म सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी एक बार आपको आखिरी में बोलता हूं कि मुर्गी पालन भी अच्छा है बकरी पालन, लेकिन बकरी पालन से मिलने वाला जो मुनाफा है उससे ज्यादा यानी दोगुना मुनाफा मुर्गी पालन में मिल सकता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। आपकी वहां पर डिमांड थी कि सर बकरी पालन और मुर्गी पालन का कंपैरिजन आप भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों मैंने मेरा प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है, अभी आप पे छोड़ता हूं कि आपको कौन सा व्यवसाय करना है। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और जाते जाते इसको शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब रहा होगा तो राइट साइड को आके निचली तरफ जो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखता है उसे टच कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिसलिए आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों कुछ सवाल कुछ समस्या या आपत्ति होगी तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसी तरह से आपका चहिता दोस्त उदय लाड आपके चहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहूंगा। नया वीडियो आने तक मेरे हर मुर्गी पालक बकरी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।